अब कुछ बात करेंगे लोड शेडिंग की सूरत हाल के हवाले से। तो पेशावर में बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। अकबरपुरा, मियाँ गुजर और मुलहका देहात के मुकीनों ने एहतजाज किया है। मुजाहरीन ने मुज़ाकरात के बाद एहतजाज को ख़त्म कर दिया। एहतजाज के बायस पेशावर इस्लामाबाद मोटरवे 2 घंटे तक बंद रही। क्या सूरत हाल है मजीद ये जान लेते हैं। मैं जान की बात करने के लिए सफ़ीरुल्लाह ने। सफ़ीरुल्लाह बताइएगा क्या मुतालबात किए जा रहे हैं, लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल है? देखें, अगर इन मुजाहरों का और इन एहतजाजों का आपको बैकग्राउंडर दूं तो वो ये है कि कुछ रोज़ कबल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने वफाक को ये अल्टीमेटम दिया कि मेरे सूबे में जो बदतरीन और ज़ालिमाना लोड शेडिंग हो रही है उसमें फौरी तौर पर कमी लाई जाए। तो अल्टीमेटम के बाद गो के वापडा के हुकाम वज़ीर आला के साथ बैठे, उनके साथ बातचीत की, गुफ्तशनीद की और उनके साथ ये मुआहदा किया कि हर इलाके में जो लोड शेडिंग हो रही है उसको दौरानिया 4 घंटे तक कम कर दिया जाएगा। लेकिन इस मुआहदे पर अमल दरामद नहीं हुआ, जिसके बाद पेशावर में मुजाहरे शुरू हुए और 2 रोज़ के हिमायती याफ्ता MPA हैं फजल इलाही, उन्होंने 2 रोज़ कबल पेशावर में ही रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन पर धावा बोला और वहाँ पर 6 फीडर्स की ये बताएं कि कौन कौन सी जगह बंद थी, कौन कौन सी सड़क मोटरवेज को बंद किया गया और अब मुज़ाकरात में क्या यकीन दहानी करवाई गई है? जी बिल्कुल, जो आज मुजाहरा हुआ वो अकबरपुरा के इलाके में हुआ और उसमें कुर्ब जवार के जितने भी देहात है उनके भी मकीन जो है तो वो भी इसमें शामिल हुए और तकरीबन 2 घंटे तक मोटरवे को ब्लॉक किया गया। अभी भी हम इस मोटरवे पर मौजूद हैं। गो के मोटरवे अब खोल दी गई है लेकिन 2 घंटे तक ये मोटरवे बंद रही और पेशावर से जाने वाली ट्रैफिक इस्लामाबाद, लाहौर तक और जितना भी मोटरवे का जो इलाका है और उस पर एरिया है वो वहाँ जाने वाली ट्रैफिक यहाँ रोक दी गई और अब टेम्पररी तौर पर कुछ यकीन दहानी के बाद इसको बहाल कर दिया गया है। सफीरुल्लाह, आपने में सूरत हाल से तफसीलन अपडेट किया, बहुत शुक्रिया। अब मुल्क में ये बढ़ती लोड शेडिंग से कैसे निपटा जाए एक अहम सवाल है, जिस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास कुछ देर बाद होगा। बिजली की लोड शेडिंग की सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। इजलास को बिजली की तलब और रसद से मुतालिक ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी। इसी हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं ये जान लेते हैं। मैं जान किया है नुमाइंदा खसूसी इस्लामाबाद सदीक साजिद ने। सदीक, क्या हिकमत अमली इख्तियार की जाएगी इजलास में? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ये आला सतह का इजलास हो रहा है, जिसमें जो मुल्क में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग है उसका मामला जो है वो ज़ेर बहस है, क्योंकि कल वज़ीर आज़म ने इस बात का सख्त नोटिस लिया था कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जो है वो गैर एलानिया तवील लोड शेडिंग की जा रही है, जिससे जो है अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। तो आज उन्होंने वजारत जो पावर डिवीज़न के आला हुकाम हैं, सेक्रेटरी हैं, उनके पावर डिवीज़न के जो मिनिस्टर हैं वैस लगारी और दीगर मुतल्लिका हुकाम को आज के इजलास में जो है वो तलब किया हुआ है और दीगर जो आला हुकाम है वो भी मौजूद होंगे, जिसमें बिजली की जो तलब है, रसद है, उसके बारे में जो है वो इजलास को आगाह किया जाएगा। और साथ ही साथ जो कि बिजली का जो शार्टफॉल है इस वक्त जो आज के दादोशुमार इजलास में पेश किए गए हैं उसके मुताबिक कोई शार्टफॉल जो है वो 5319 मेगावाट तक पहुँच चुका है और बिजली की तलब है 25,000 है और पैदावार 19,681 जो है वो मेगावाट है। लेकिन इसके बावजूद जो लोड शेडिंग का दौरानिया है वो मुल्क के बाद हिस्सों में जो है वो 12 से 18 घंटे तक भी है। आज के इजलास में लोड शेडिंग पर काबू पाने के हवाले से जो है वो अहम फैसले जो है वो मुतवक्के हैं। जी ठीक है, अहम फैसले आज के इजलास से मुतवक्के हैं। सदीक साजिद, आपने अपडेट किया सूरत हाल से, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल और लोड शेडिंग का सिलसिला ताहाल जारी है। बिजली का शॉर्टफॉल 5319 मेगावाट तक पहुँच गया है। ज़रा ये बताते हैं कि मुल्क में बिजली की तरफ 25,000 मेगावाट है। मुख्तलिफ ज़राए से बिजली की पैदावार 19,681 मेगावाट है। मुल्क भर में 6 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि लाइन लॉसेज वाले इलाकों में 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। तो ये सूरत हाल है शॉर्टफॉल की और लोड शेडिंग का सिलसिला ताहाल जारी है। उधर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर डबल रोटी की कीमतों में नुमाया कमी की गई है। DC लाहौर राफे हैदर का कहना है कि 750 ग्राम की ब्रेड 180 रुपये और 400 ग्राम वजन वाली ब्रेड 95 रुपये में फ़रोख्त होगी। नई कीमतों पर फिल फौर अमल भी किया जाएगा। तो वज़ीर आला पंजाब की जानिब से डबल रोटी की कीमतों में कमी का ऐलान किया गया है और कहा गया है कि ये कमी फिल फौर होगी। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, हमारे साथ मौजूद हैं
नुमाइंदा एक न्यूज़ शबीर हैदर। जी शबीर, आगाह कीजिएगा, क्या कितनी कीमत कम होगी और इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या इक़दाम किए गए हैं? जी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हदायत पर ब्रेड की कीमतों में नुमाया कमी कर दी गई है, जिस पर डीसी लाहौर राफे हैदर का कहना है कि बड़ी 750 ग्राम की ब्रेड के नर्ख ज्यादा से ज्यादा 180 रुपए मुकर्रर किए गए हैं, जबकि छोटी 400 ग्राम तक की ब्रेड की ज्यादा से ज्यादा कीमत 95 रुपए मुकर्रर की गई है। इसमें उनका कहना है कि ब्रेड की कीमतों में 50 से 70 रुपए तक की कमी की गई है और इस पर ब्रेड की नई कीमतों पर फिलफौर अमल दरामद होगा। और इस वाले से उनका कहना था कि गंदम की कीमत में कमी के असरात तमाम दैली अशिया पर आ रहे हैं और इस हवाले से उनका ये भी कहना है कि वज़ीर आला पंजाब ने गंदम की कीमत के तनासब से रिलीफ को यकीनी बनाने की हदायत की है और इसके साथ साथ जो है शिकायत नंबर भी दिया गया है कि अवाम से गुजारिश है कि कीमतों के हवाले से वो डीसी ऑफिस को शिकायत भी दर्ज करवा सकते हैं अगर कहीं पर अगर कीमत जो डीसी ऑफिस की जान। ठीक है, कीमतों के हवाले से शिकायत भी दर्ज कराई जा सकती हैं। बहुत शुक्रिया शबीर हैदर, आप इस हवाले से आगाह कर रहे थे। खबर आपको दें कि SIFC के फैसलों पर जल्द अमल दरामद का ये मामला है और हुकूमती ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने काबीना कमेटी बराए SIFC तश्कील दे दी है। कमेटी के चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ खुद होंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और सूबाई वज़रा भी काबीना कमेटी का हिस्सा होंगे। कमेटी रूल्स ऑफ बिजनेस 1973 के तहत कायम की गई है। काबीना कमेटी में 12 काबीना अरकान और 6 अरकान बाहर से होंगे। वज़ीर ख़जाना, मनसूबाबंदी और तरक्याती और इसके अलावा IT, फूड सिक्योरिटी के वज़रा की कमेटी का हिस्सा होंगे। पानी और बिजली, कानून और इंसाफ, सरमाकारी के वज़रा भी कमेटी में शामिल होंगे। सनत व पैदावार और पेट्रोलियम के वज़रा कमेटी में शामिल होंगे। काबीना कमेटी के फैसले वफाकी काबीना में पेश किए जाएंगे। और अब बात करते हैं मौसम की, तो मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी का राज बरकरार है। बेशतर इलाकों में गर्म लू के थपेड़ों ने इंसानों और चरिंद परिंद को चकरा कर रख दिया है। मौजूदाड़ों और शहीद बेनज़ीर आबाद में दर्जा हरारत 52 डिग्री तक पहुंच चुका है। महकमे मौसमियात के मुताबिक रवा हफ्ते इस्लामाबाद समेत मुल्क के बेशतर मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे। दिन का दर्जा हरारत मामूल से 8 डिग्री तक ज़्यादा रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। के बेशतर इलाकों में सूरज ने फिर आग उगलना शुरू कर दी है। मुख्तलिफ शहरों में पारा चढ़ने से गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया। तब तक सूरज ने इस्लामाबाद के शहरियों को भी घरों तक महदूद कर दिया है। सिंध और पंजाब के मैदानी इलाकों में सूरज के गुस्से में मुसलसल इजाफा हो रहा है। मुल्क में सबसे ज्यादा गर्मी मोहनजोदाड़ो और शहीद बेनज़ीर आबाद में पड़ रही है, जहाँ दर्जे हरारत 52 डिग्री को छू गया। दादू, जैकबाबाद 51, खैरपुर, लाड़काना, रोहड़ी, सिब्बी, भक्कर, रहीम यार खान और सक्कर 50, खानपुर, कोटअदू, मुल्तान और डेरा गाजी खान में दर्जा हरारत 49 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। सिंध के बालाई अजला में दिन का दर्जा हरारत मामूल से 6 से 8 डिग्री ज्यादा रहने की पेशगोई की गई है। महकमे मौसमियात का कहना है कि मुल्क के बेशतर मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लहर के जेर असर रहेंगे। बाज़ मकामात पर झक्कड़ चलने का भी इम्कान है। बात करें लाहौर की, तो लाहौर समेत पंजाब भर में गर्मी की शिद्दत बरकरार है। तहम महकमा मौसमियात ने आवाम को बारिश की खुशखबरी भी सुना दी है। PDMA की जानिब से मुतल्लिका महकमों को अलर्ट जारी किया गया है। इसी वाले से मजीद क्या डिटेल्स हैं जान लेते हैं। मैं ज्वाइन किया है नुमाइंदा एक न्यूज़ शबीर हैदर जफर ने। शबीर, क्या सूरत हाल है शहर लाहौर के मौसम की? जी, लाहौर समेत पंजाब भर में गर्मी की शिद्दत बरकरार है, तो दूसरी जानब महकमा मौसमियात की जानब से बारिश की भी खुशखबरी सुना दी गई है कि आज से 1 जून तक गर्द आलूदा हवाओं के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है और इसकी वजह से जो है PDMA की जानब से भी अलर्ट जारी किया गया और तमाम महकमों को हदायत जारी की गई हैं कि अब तमाम तर इक़दाम मुकम्मल किए जाएँ कि किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटा जा सके। और इसमें अगर बात की जाए तो रावलपिंडी, मरी, गुलियात, अटक, चकवाल, झेलम, मंडी बहाउद्दीन में आंधी और बारिशों की पेशनगोई की गई है, जबकि गुजरात, गुजरांवाला, आफजाबाद, सियालकोट, नारोवाल, खुशाब, सरगोदा और मियांवाली में भी बारिश के इम्कानात जाहिर किए गए हैं। जबकि लाहौर, कसूर, अवकाड़ा, फैसलाबाद, टोबा टेकसिंग और जंग में भी बारिश और तूफान की पेशनगोई की गई है। गर्मी की ये हीट वेव है, इससे बचने के लिए लोगों को चाहिए कि वो घरों से गैर ज़रूरी सफ़र निकलने से गुरेज करें, गैर ज़रूरी सफ़र ना करें, बाहर ना निकलें और अगर निकलते भी हैं तो सर को ढांप कर रखें और उसके साथ साथ पानी का जो इस्तेमाल है वो अच्छी मकदार में करें ताकि इस हीट वेव से बचा जा सके। जी, सूरज सवा नेज़े पर आ चुका है। झुलसा देने वाली गर्मी ने हर शख्स को परेशान कर रखा है।
आज फैसलाबाद में ज़्यादा से ज़्यादा 47 डिग्री दर्जा हरारत होने का इम्कान है, जबकि गर्मी का यह सिलसिला आइंदा एक हफ्ते तक जारी रहने की पेशगोई है। मजीद बता रहे हैं एहतशामुल हक। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में भी आज शदीद गर्मी है और गर्मी की यह लहर गुज़श्ता कई रोज़ से जारी है, जबकि महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आने वाला जो एक हफ़्ता है वो इसी तरह गर्मी रहेगी, इतनी ही शदीद लहर गर्मी की रहेगी। आज अभी जो इस वक्त दर्जा हरारत है वो तकरीबन 43 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक आज ज़्यादा से ज़्यादा 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत जाने का अमकान है। इसके अलावा जो हवा में नमी के तनासब की अगर बात की जाए तो हवा में नमी का तनासब 24% इस वक्त है। गर्मी के बायस इंसान परेशान है, परिंदे परेशान हैं, जानवर परेशान हैं, वो बेहाल है इस गर्मी की वजह से। डॉक्टर्स का ये कहना है कि शहरी गर्मी में निकलने से गुरेज करें, धूप में निकलने से गुरेज करें। इसके अलावा अगर धूप में निकलना पड़े तो सर पर कपड़ा रखें, आँखों की हिफाजत करें और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, साए में ज़्यादा रहने की कोशिश करें और बहुत ज़्यादा ठंडा पानी भी ना पिए। जी और रुख करते हैं शहर कायद का, तो कराची में हल्के बादलों और तेज़ हवाओं का आगाज़ हो चुका है। महकमा मौसमियात ने कल से कराची में हीट वेव का खदशा भी जाहिर किया है। ताहम आज कराची में, हैदराबाद, ठट्ठा में आंधी चलने का इम्कान भी कहा जा रहा है। मौसम का अहवाल जानते हैं नुमाइंदा एक न्यूज़ रबिया खान से। जी रबिया, आगाह कीजिएगा कि कराची में बारिश का भी कोई इम्कान मौजूद है? जी बिल्कुल, कराची के मौसम की अगर बात करें तो शहर कायद के मौसम में कुछ तब्दीली देखने में आ रही है और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह से ही तेज़ हवाओं का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात का कहना है कि जनूब मगरिब से चलने वाली हवाओं की रफ्तार जो है वो तकरीबन 30 से 32 किलोमीटर फ़ी घंटा है। ताहम आज शाम और कल तक शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गर्द आलूद हवाएँ और हवा के झक्कड़ चलने का भी इम्कान महकमा मौसमियात की जानिब से जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात का कहना है कि जनूब मगरबी हवाएँ और बलूचिस्तान से आने वाली शुमाल मगरबी हवाएँ मिलने के बायस जो है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी का इम्कान है। दर्जा हरारत की अगर बात करें तो तेज हवाओं और हल्के बादलों के बावजूद कराची में गर्मी की शिद्दत में कमी नहीं आ सकी है और शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है। आज जबकि महकमा मौसमियात का कहना है कि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत शहर में 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। कल से शहर में शाम के औकात में समुद्री हवाएं जो है वो बंद होने का इम्कान है और आइंदा आने वाले 2 से 3 रोज़ कराची में कहा यह जा रहा है कि शदीद गर्मी का इम्कान है और इस दौरान जो दर्जा हरारत है वो तकरीबन 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा। सिंध के दीगर अजला की अगर बात करें तो महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध के मैदानी इलाकों में आज भी शदीद गर्मी का राज रहेगा। पारा 50 डिग्री से तजावुज़ कर सकता है। आज जबकि शहर कायद समेत वो सिंध के किसी भी अजला में बारिश का कोई इम्कान नहीं। जी बारिश का कोई इम्कान नहीं। रबिया खान, आपने अपडेट किया मौसम की सूरत हाल से कराची के, बहुत शुक्रिया आपका। रुख करते हैं इस्लामाबाद का। इस्लामाबाद में सूरज आग बरसा रहा है। जनूबी अजला में शदीद गर्मी का राज बरकरार है। मैदानी इलाके गर्म लू से तप रहे हैं। महकमा मौसमियात ने आज से 1 जून तक चंद मकामात पर बारिश की पेशगोई कर दी है। महकमा मौसमियात का क्या मौक़िफ़ है, क्या कहना है, ये जानते हैं। ज्वाइन किया है किरण खान ने। किरण खान, बताइएगा क्या प्रेडिक्शन है बारिश की? जी बिल्कुल, मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर जो है वो बरकरार है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी की अगर बात की जाए तो जहाँ पर भी सूरज जो है वो हमें सवा नेज़े पर दिखाई दे रहा है और शदीद गर्मी की वजह से महकमा मौसमियात ने हीट स्ट्रोक भी जो है कुछ इलाकों में बताई हुई है, जहाँ पर हीट स्ट्रोक और हीट वेव का खदशा भी जाहिर किया गया हुआ है। अलबत्ता आज महकमा मौसमियात का ये कहना था कि 28 मई से लेकर 1 जून तक चंद एक मकामात पर मुल्क भर में जो है वो आंधी झक्कड़ और जो है बारिश बरसने का सबब बनेंगे। इसमें मरी, गलियात, एबटाबाद, मानसेरा, गिलगित बल्तिस्तान के कुछ इजला शामिल हैं जहां पर बारिश हो सकती है। इसके अलावा जो दर्जा हरारत है वो मामूल से ज़्यादा ही रिकॉर्ड किया जाएगा। पंजाब की मैदानी इलाकों की बात की जाए तो वहाँ पर जो दर्जा हरारत है वो 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड मामूल से ज़्यादा रिकॉर्ड होगा। बलूचिस्तान में भी इसी तरह से हम देखते हैं कि 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड मामूल से ज़्यादा रिकॉर्ड किया जाएगा। सबसे ज़्यादा जो गर्मी है वो सिंध में पड़ रही है और उसमें जो सिंध के इलाके हैं वो शामिल हैं। इस्लामाबाद में भी जो दर्जा हरारत है 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक मामूल से ज़्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है। ओवरऑल जहाँ पे मुल्क भर में जो गर्मी है वो अभी तक बरकरार है। इसी वजह से महकमा मौसमियात ने कुछ एहतियाती तदबीर अपनाने के लिए भी शहरियों से कहा है कि बिला वजह घरों से बाहर जो है वो ना निकला जाए और ठंडे मशरूबात जो है उनका इस्तेमाल किया जाए, पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए और घरों में बच्चों को रखा जाए, वो हिफाजत के साथ रह सकें। जी ठीक है किरण खान, बहुत शुक्रिया, आप हमें इस्लामाबाद से अपडेट कर रही थी। कोयटा समेत सूबे भर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही बिजली की लोड शेडिंग भी बढ़ चुकी है। बलूचिस्तान में यौमिया 8 से
18 घंटे तक बिजली बंद रखी जा रही है। कोयटा में गैर एलानी लोड शेडिंग से शहरियों की मुश्किलात में इजाफा भी देखने में आ रहा है। मजीद क्या डिटेल्स हैं ये जानते हैं, मैं ज्वाइन किया है फरीदुल्ला ने। फरीदुल्ला बताइएगा क्या सूरत हाल है यहाँ पर लोड शेडिंग की और शहरी क्या मुतालिबात कर रहे हैं? जी बिल्कुल, जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है, लोड शेडिंग भी उसी हिसाब से बढ़ती जा रही है। अगर बलूचिस्तान भर की हम बात करें तो 8 से लेकर 18 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है। और कोयटा शहर की हम बात करें, कोयटा शहर और गिरगांव में 8 घंटे तक जो है एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। गैर एलानिया लोड शेडिंग का कोई टाइम मुकर्रर नहीं है। इस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में 12 से लेकर 14 घंटे की लोड शेडिंग की जाए। दही और जो ज़रूरी इलाके हैं उनमें 18 घंटे से लेकर 21 घंटों तक की लोड शेडिंग की जा रही है। शहरियों का यही कहना है जो सार्फिन है कि इस गर्मी ठीक है, 18 घंटे की लोड शेडिंग भी की जा रही है। फरीदुल्ला आपने अपडेट किया सूरत हाल से, बहुत शुक्रिया आपका। खबर आपको दें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नए सदर के इंतखाब का ये मामला है और पार्टी की मरकजी जनरल कौंसिल का इजलास आज मकामी होटल में होगा। जनरल कौंसिल के इजलास से कबल सदर के ओहदे के लिए कागजात नामजदगी जमा कराए जाएंगे। दोपहर 1 से 2 बजे तक कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल की जाएगी। आपको आगाह करें कि आज मुस्लिम लीग नून के नए सदर का इंतखाब होने जा रहा है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा एक न्यूज़ ज़ोहेब हसन काज़मी। ज़ोहेब, आगाह कीजिएगा क्या तफसीलात हैं और क्या इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जनरल कौंसिल का इजलास जो है वो आज 3 बजे लाहौर के निजी होटल में जो है मुनक्किद किया जाएगा। ताहम इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी सेक्रेटेरिएट में इलेक्शन कमीशन जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वो अरकान यहाँ पर मौजूद है। कागजात नामजदगी जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानब से जो जमा करवाए जा रहे हैं। अभी तक के इतलात के मुताबिक तकरीबन 10 लोगों की जानब से जो कागजात नामजदगी हैं वो इलेक्शन कमीशन को जमा करवाए जा चुके हैं। 12 बजे तक का वक्त दिया गया था इलेक्शन कमीशन की जानब से जो कागजात नामजदगी हैं सदर के उम्मीदवार के वो जमा करवाए जाएँ। और राय के मुताबिक तमाम जो कागजात जमा करवाए गए हैं जो जिसमें पंजाब समेत दीगर सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के जो सदूर हैं वो भी यहाँ पर आए हैं। उनके तमाम अफराद की जानब से, तमाम लीगी रहनुमाओं की जानब से अब तक जितने भी कागजात नामजदगी जमा करवाए गए हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की सदारती उम्मीदवार सीट के लिए जो है वो जमा करवाए गए हैं। इन कागजात की जाँच पड़ताल का अगर की बात की जाए तो जांच पड़ताल के लिए 1 बजे से लेकर 2 बजे तक का वक्त दिया गया है। 1 बजे से लेकर 2 बजे तक कागजात की जांच पड़ताल जो है वो की जाएगी। और जांच पड़ताल के लिए इलेक्शन कमीशन की जानब से बाकायदा तौर पर ऐलान किया गया है कि जो तजवीज़ कनिंदा और तायद कनिंदा है उम्मीदवार के वो उनका यहाँ पर मौजूद होना ज़रूरी है। तमाम जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तमाम ज़िलों के तमाम जो सूबे हैं उनके सदूर यहाँ पर मौजूद हैं। जाँच पड़ताल के बाद जो है ये तमाम जो इलेक्शन कमीशन जो है वो हतमी फहरिस्त जारी करेगा। जो ठीक है, इलेक्शन कमिश्नर हतमी फैज़ जारी करेगा। बहुत शुक्रिया ज़ोहेब हसन काज़मी, आप साथ रहे थे। आगे बढ़ते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ से मुख्तलिफ अज़ला के अरकान असम्बली की मुलाकात हुई है और अरकान असम्बली का रोटी और दीगर अशिया खुरनोश की निर्ख में कमी पर वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ को खिराज तहसीन पेश किया गया है। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की अरकान असम्बली को आम आदमी से करीबी रब्ता करने की हिदायत भी की गई है। कायम मकाम सदर और वज़ीर आज़म की कौम को यौम तकबीर की मुबारकबाद। यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं आज के दिन पाकिस्तान जौहरी ताकतों की सफ़ में शामिल हुआ। साइंसदानों और इंजीनियर्स की मेहनत के बगैर ये कामयाबी मुमकिन न थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले यौम तकबीर मुल्क की दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने के लिए इत्तेहाद की याद दिलाता है। मुल्क की दिफा पर किसी किस्म का बैरूनी दबाव कबूल करके समझौता नहीं किया जाएगा। यौम तकबीर अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों के अज़ाइम नाकाम बनाने के अहद की तजदीद का दिन है। 9 मई जैसे इंतशार के ख्वाहिशमंद अनासर को नाकाम बनाएंगे। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और अफवाज पाकिस्तान की जानिब से यौम तकबीर पर खसूसी पैगाम दिया गया। ISPR के मुताबिक अस्करी क़यादत ने अपने पैगाम में कहा कि ये अहम मौका 1998 में पाकिस्तान के जौहरी तजर्बात की तारीखी कामयाबी की याद दिलाता है, जिसने कामयाबी से काबिल एतबार कम अज़ कम डिटर्नेंस कायम किया और ख़ित्ते में ताकत का तवाज़ुन बहाल किया। मुसल्लह फ़ौज और कौम इन तमाम लोगों की गैर मुतज़लज़िल लगन और बेलौस कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करती है, जिन्होंने इस शानदार कारनामे में हिस्सा डाला। इस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए अपनी ज़िंदगियाँ वफ़ करने वाले साइंसदानों, इंजीनियर्स, हुक्काम, कौम और इसकी मुसल्लह अफ़वाज के शुक्रगुज़ार और तारीफ़ के मुस्तहिक हैं। वज़ीर दिफा और दिफाई पैदावार ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने यौम तकबीर पर अपने बयान में कहा है कि नवाज शरीफ का आज़म और कौम की दुआएं थीं जिसने आज के दिन
वतन अजीज़ को नाकाबिल तस्खीर बनाया। इसी अज़म और नेक इरादे से इंशाअल्लाह पाकिस्तान को मौशी क़ुव्वत बनाएंगे। अपने ट्वीट में वज़ीर दिफ़ा ने कहा कि आएँ आज के दिन अहद करें कि हमने 9 मई की ज़हनीत को शिकस्त देनी है और मुल्क के तुल अर्ज़ में फैले मुआशी दुश्मनों का ख़ात्मा करना है। ये बयान दिया गया ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की जानिब से। यौम तकबीर के मौके पर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन रावलपिंडी के ज़ेर एहतमाम रैली निकाली गई है। रैली में लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत भी की है। रैली के शुरका ने कौमी परचम और बैनर्स उठा रखे थे। बैनर्स पर मुल्की सलामती और बका के हवाले से नारे भी दर्ज थे। शुरका रैली ने पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। यौम तकबीर के मौके पर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन रावलपिंडी के ज़ेर एहतमाम रैली भी निकाली गई। और नाज़रीन, मुल्क भर की तरह चागी में भी यौम तकबीर बड़े जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। 1998 में चागी के पहाड़ों में 6 तजर्बाती धमाके करके पाकिस्तान को दिफाई लिहाज से नाकाबिल तस्खीर बनाया गया। इस बारे में तफसीला जानते हैं नुमाइंदा एक न्यूज़ रियाज हुसैन बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। रियाज, आगाह कीजिएगा डिटेल से। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़िले चागी के हेडक्वार्टर दालबंदीन। 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने चागी के पहाड़ रास्को के दामन में 6 एटमी तजर्बात करके इस मुल्क को नाकाबिल तस्खीर बना दिया। इस हवाले से आज दालबंदीन में एक रैली निकाली गई जिसमें ज़िले इंतज़ामिया, सिविल सोसाइटी, अंजुमन ताजरान और लोगों की बड़ी तादाद मौजूद थी। रैली मुख्तलिफ शायराओं से होती हुई DC कम्प्लेक्स पहुँच कर इख्तिताम पजीर हुई। गुज़िश्ता रात यौम तकबीर के हवाले से मुख्तलिफ खेलों का इनेकाद किया गया जिसमें फुटसाल, टेक्वांडो और दिगर गेम कराए गए। दौल की ताब पर नौजवानों ने रक्स करके खुशी का इज़हार किया। यौम तकबीर चौक पर ज़िली इंतज़ामिया ने परचम कुशाई की भी एक तकरीब की। इस दौरान ब्रिगेडियर सज्जाद अली साहब, DC चागी डॉक्टर अतीकुर रहमान शावानी ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। अपडेट करें आपको लाहौर के हवाले से। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तकनीकी खराबियों और ओवरलोडेड ट्रांसफार्मर्स जलने से घंटों बिजली बंद रहना अब मामूल बन चुका है। लेस्को रीजन में बिजली का शॉर्टफॉल 200 मेगावाट से तजावुज़ कर गया है। ज़राए के मुताबिक लॉसेस वाले फीडर्स पर 2 से 10 घंटे तक बिजली बंद रखी जा रही है, जबकि लेस्को की जानिब से कैटेगरी 1 और 2 पर ज़ीरो लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी किया गया है, जबकि गुंजानाबाद और दही इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग भी जारी है। और अभी अहम खबर दें आपको कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने का जायज़ा लिया गया। पाकिस्तान चीन दो तरफ़ा मौशी तल्लुकात के हवाले से तजावीज़ पेश की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, चीन पाकिस्तान की मौशी तरक्की में अहम शराकतदार है। चीनी इंडस्ट्री को पाकिस्तान में सनतें लगाने की दावत देते हैं। चीन में पाकिस्तानी मसनूआत की बरामदात में इजाफे के ख़्वाह हैं। हुकूमत चीनी सनतकारों और सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करेगी। पाकिस्तान में मुकीम चीनी बाशिंदों को फूल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास। आगे बढ़े, कुछ देर खबरें अब शामिल करें कि वफाकी वज़ीर दाखिला के इस्लामाबाद के शहरियों की सहूलत के लिए 5 बड़े ऐलानात सामने आए हैं। कैपिटल एमरजेंसी सर्विसेज, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, सेफ सिटी अथॉरिटी, CBD और कैपिटल वासा बना दिया जाएगा, जबकि मोहसिन नकवी कहते हैं कि जल्द इस्लामाबाद को एक मिसाली शहर बनाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला का CDA हेडक्वार्टर्स का दौरा, शहरियों को रिलीफ देने के लिए अहम फैसले किए। इस्लामाबाद में कैपिटल एमरजेंसी सर्विसेज के इजरा, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के क़याम, सेफ सिटी अथॉरिटी, CBD और कैपिटल वासा बनाए जाएंगे। चेयरमैन CDA और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद मोहम्मद अली रंधावा को टास्क सौंप दिया गया। मोहसिन नकवी का कहना था कि तमाम इक़दामात का मकसद इस्लामाबाद के शहरियों को बेहतरीन और तेज़ रफ्तार खिदमात फराहम करना है। जल्द इस्लामाबाद को एक मिसाली शहर बनाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला ने रेस्क्यू 1122 और फायर ब्रिगेड के अमले से मुलाकात की। कहा, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और वाटर रेस्क्यू सर्विस को कैपिटल इमरजेंसी सर्विस के तहत यकजा किया जाएगा। अमले की ट्रेनिंग पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। उन्होंने शहर में इमरजेंसी सर्विसेज 1122 के नए स्टेशन कायम करने की हिदायत कर दी। मोहसिन नकवी ने मंजूर शुदा खाली असामियों पर मेरिट पर भर्तियों का हुक्म भी दे दिया। आगाह करें आपको हम खबर से कि सेफ सिटी का अहम हिस्सा मुकम्मल। टोल प्लाजा समेत कराची के 30 से ज़ायद दाखिली और खारिजी रास्तों पर 400 से ज़ायद जदीद कैमरे नस्ब किए जाएंगे। इसी पर क्या मज़ीद तफसीलात हैं, जानते हैं। मजान क्या है, औरंगजेब ने
औरंगजेब बताइएगा कि क्या डिटेल्स हैं इन कैमरास के हवाले से और क्या क्या अफादीत हासिल करेंगे इन कैमरास से? जी हाँ, देखिए ये टेस्ट के हवाले से बताया जा रहा है कि इसका अहम हिस्सा जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है और इस अहम हिस्से में जो है वो शहर के 30 समेत 30 से ज्यादा जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं वहाँ पे टेस्ट के जदीद कैमरे जो है वो नस्ब कर दिए गए हैं और आइंदा माह जो है वो इसका बाकायदा इफ्तिताह भी किया जाएगा। तो बताया जा रहा है पुलिस हुक्काम की तरफ से कि तमाम कैमरे जो है वो चेहरे की शिनाख्त और गाड़ी की नंबर प्लेट नोट करने की जो है वो सलाहियत रखते हैं। ये 400 से ज्यादा कैमरे हैं जो बताए गए हैं पहले फेज में जो कि नस्ब किए गए हैं। तमाम कैमरों की मॉनिटरिंग के लिए जो है वो कंट्रोल रूम भी बनाया गया है और वहाँ पे जो है वो RRF के जो जवान हैं अफसरान हैं उन्हें भी जो है वो तैनात किया जाएगा। कैमरों की तनकीद जो है वो सेंसिटिव प्रोजेक्ट का अहम मरहला है जो कि पहला मरहला कंप्लीट हो गया। कैमरों की तनकीद से जो है वो शहर के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों की मुकम्मल मॉनिटरिंग की जा सकेगी। इसके अलावा ये बताया जा रहा है कि मसूम और इश्तिहारी मुलजिमान की गिरफ्तारी चोरी और छीनी गई मोटरसाइकिल की वारदातों में भी जो है वो इससे कमी आई। ठीक है औरंगजेब जबार, आपने हमें तफसीलन अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। और अभी एक और अहम खबर ये कि कस्टम्स इन्फोर्समेंट कराची एंटी स्मगलिंग ऑर्गेनाइजेशन की नौरस चुरंगी के करीब कार्रवाई। गोदाम पर छापे के दौरान 18 टन स्मगल शुदा ईरानी क्रॉकरी बरामद। जब्त शुदा क्रॉकरी की मालियत 3 करोड़ रुपए से जायद है। मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। कस्टम इन्फोर्समेंट कराची एंटी स्मगलिंग ऑर्गेनाइजेशन की ये कार्रवाई गोदाम पर छापा मारकर 18 टन स्मगल शुदा ईरानी क्रॉकरी बरामद कर ली गई है, जबकि जब्त शुदा क्रॉकरी की मालियत 3 करोड़ रुपए से ज़ायद बताई जा रही है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और कानूनी कार्रवाई का आगाज़ भी किया जा चुका है। अहम ये कार्रवाई और ये गोदाम पर छापे के बाद 18 टन स्मगल शुदा ईरानी क्रॉकरी बरामद कर ली गई है।